हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम अगेन टू माय अनदर व्लॉग। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आई विश आप अच्छे से ही रहो। तो आज मैं जा रही हूँ एक शूट पे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी देखो मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ टिप टॉप बढ़िया से। तो मेरा एक शूट है, मैं जा रही हूँ। अभी मेरे पास सैटरडे संडे ही रहता है तो मुझे जाना पड़ेगा इसी दिन। धूप तो बहुत हो रही है, पीक 12 बज रहे हैं तो पीक धूप हो रही, समझ रहे हो। बट हम शूट पे जाएंगे, फिर हम मॉल भी जाएंगे। तो लखनऊ वालों को पता होगा लुलु मॉल। तो भाई मज़ा आने वाला है। तो व्लॉग में एंड तक रहना और देखो यार कैसे कैसे शूट होता है। तो ये मतलब शूट तो मैंने पहले भी किए हैं बट ये कुछ अलग है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना व्लॉग में, मज़ा आने वाला है। तो चलो चलते हैं धूप में, फिर दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हमने रैपिडो बुक कर ली है, अभी जा रहे हैं। सो फाइनली हम निकल चुके हैं अभी एंड ट्रैफिक ना मिले, आई होप सो। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। तो पहुंचते हैं लोकेशन पे, फिर आपसे मिलता है। बहुत गर्मी लगी है। गाइस हम आ चुके हैं अपनी शूट लोकेशन पे और गर्मी बहुत हो रही है तो हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब अभी तक सारा तैयारी थी बट अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम शूट कैसे करें, क्या करें। तो भाई देख सकते हो वैल्यू प्लस का स्टोर है, यहाँ पे हमारा शूट है। तो चलो अभी शूट करते हैं, बाकी हम क्लिप्स आपको दिखा देंगे। ये लोकेशन ना मेरे घर से 18-19 किलोमीटर दूर थी, लेकिन यार अब आना तो था इसलिए रैपिडो का सहारा लेते हुए हम आ चुके हैं धूप में। और यहाँ पे हमने सारे शूट करें तो सारे क्लिप्स मैंने ऐड कर दिया है। पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, आप इसको जाकर इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। तो हमारा शूट ऑन प्रोसेस है, अभी हमने आधा शूट किया है। गर्मी लग रही है, अभी जा रहे हैं ऊपर। तो भाई बहुत मेहनत है हर चीज़ में। एक परफेक्ट शॉट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गाइस छोटे लोगों के लिए छोटी बोतल देख रहे हो कितनी एस्थेटिक और क्यूट सी है। हमारा शूट हो चुका है कंप्लीट, हम बहुत थक गए हैं। और पानी हमने मांगा था तो हमें ये मिला है क्यूट सी पानी की बोतल। पानी पी के मैं बोतल रखने वाली हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अभी मैं रैपिडो फिर से बुक कर रही हूँ और हम जा रहे हैं लुलु मॉल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, बर्दाश्त के बाहर है। पता नहीं क्यों मैं छोटी सी चीज़ भी देख लेती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। इस बोतल को ही देख लो। तो गाइस जाते जाते हमने 2 बोतल और ले ली। मुझे बहुत क्यूट लग रही थी भाई। अब शर्म, यहाँ पे शर्म छोड़ देनी चाहिए। तो आई लाइक दैट। जितना हमें वीडियो देखने में मज़ा आता है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसको बनाने में यार। तो धूप इतनी तेज़ है ना, बस ये सब दिखा कर ही मेरे सर चक्कर आ रहा था। लेकिन हमारा ऑन टाइम 1 घंटा लगा होगा हमें शूट करने में, बहुत ही जल्दी कवर अप हो गया। तो हम निकल गए थे लुलु मॉल के लिए। फाइनली अभी हम आ चुके हैं लुलु मॉल। और भाई यहाँ आकर राहत मिली है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो शूट के बाद ना डेफिनेटली कुछ खाने का मन होता है। हमें हाइपर मार्केट से शॉपिंग भी करनी है। तो अभी हम जा रहे हैं, चलो देखते हैं। लुलु मॉल आए और चीज़ें एक्सप्लोर ना करें ऐसा नहीं हो सकता। तो हम डीकैथलॉन में घुस गए थे कुछ देखने के लिए। लेना कुछ नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा सा मिरर वीडियो तो बनता ही है ना भी। अब एस्थेटिक फिट चेक तो चाहिए होता है हर गर्ली को। उसके बाद हमें कुछ खाना था तो हम मैकडी में आ गए थे एक वायरल हैक लेकर, बट वो हैक तो मिला नहीं। तो हमने मैडी बडी मील ले ली जो बहुत अच्छी थी। अभी हम आ गए मैकडी में। आए तो थे हम एक ऑफर देखकर, लेकिन उसकी जगह हमने यहाँ पे मील ले लिया है, बिग बड़ी मील करके। तो काफ़ी अफोर्डेबल पड़ गया है, 124 रुपये समथिंग। तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, सामान लेने से पहले कुछ खा। उसके बाद हम आ गए थे हाइपर मार्केट जहाँ बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं। सो अभी मैं आ चुकी हूँ लुलु मॉल हाइपर मार्केट। मुझे घर का कुछ सामान लेना है, अपना भी कुछ सामान लेना है। तो हम लेते हैं, फिर देखते हैं। बाहर तो अभी धूप में नहीं जा पाएंगे, बहुत गर्मी हो रही है बहुत। तो यहाँ ऑफर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, चलो देखते हैं। जब भी मैं आती हूँ ना तो यहाँ स्टार्टिंग में इतने अच्छे से ऑफर दिख जाते हैं, मन करता है सारा एक पैकेट रख ही लो भाई। लेकिन बजट आउट ऑफ बजट हो जाता है तो लिमिटेड ही लेना पड़ता है। बट ऑफर्स बहुत अच्छे रहते हैं। अब मम्मी ने मुझे बोला था बहुत सारा सामान लाने को घर को, तो मैं सारा चीज़ें यहाँ पैक करा रही थी। रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है पर थोड़ा एफर्ट्स लगता है। मैं घर के लिए ले रही हूँ कुछ सामान अभी, क्योंकि मम्मी ने बोला है। और लुलु मॉल बहुत टाइम बाद आई हूँ तो घर का सामान यहाँ अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाता है। 1 बाय 1 सब कुछ पैक कराता है। यहाँ पे मैंने उठा ली थी स्प्राइट की बॉटल। बॉटल तो इतनी भारी थी लेकिन मैंने उठा ली। फिर उसके बाद क्या हुआ हाथों का हाल ये देखो, मतलब पूरा लाल हो गया था, इतनी नाजुक हूँ मैं। उसके बाद कुछ फ्री के सैंपल्स मिल रहे थे तो फ्री की चीज़ें तो हम नहीं छोड़ते, तो हमने नारियल पानी पी लिया। और उसके बाद मेरा फेवरेट भाई मैंगो का सीज़न आ गया, अब तो हर दिन मैंगो ही रहेंगे मेरे पास। और फिर मैंने बिलिंग कराया सारे सामान का। इतना सामान हमने ले लिया है, अब इस ट्रॉली को लेकर जा रहे हैं बाहर। गाइस फाइनली हमने सामान ले लिया है और हम जा रहे हैं अभी बाहर। मुझे वीडियो और फोटो शूट कराने हैं बाहर, तो मैं सामान लेकर जा रही हूँ। जितनी बड़ी तो मैं नहीं हूँ, उतनी बड़ी मेरी ट्रॉली है। और 4 बज चुके हैं, शूट ख़त्म हो गया, खा पी लिया, सामान भी ले लिया, सारे ऑलमोस्ट काम हो गए। बट स्टिल अभी हमें कूलर लेना है तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। पहले फ़ोटो वीडियोस
शूट करते हैं, देन हम रैपिडो करते हैं और फिर चलते हैं अपने और काम को ख़त्म करते हैं। शाम के 5 बज गए थे, लेकिन बहुत धूप थी। लेकिन इसी धूप में मुझे अपने वीडियोस और फोटोज़ लेने पड़े, बिकॉज ऑप्शन तो था नहीं। धूप तो बहुत लग रही थी, लेकिन एस्थेटिक बाजी के चक्कर में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम काले हो जाएं लेकिन एस्थेटिक बाजी नहीं जानी चाहिए, तो वो वीडियोस और फोटो आ गए। फिर मैं रिक्शे में बैठ के चली गई घर। बहुत धूप थी भाई, और इसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिला। इतना भारी झोला लेकर मैं घर गई, उसके बाद फिर कूलर देखने के लिए निकल आया, तो पूरा दिन मेरा हेक्टिक गया कूलर के लिए। तो बहुत ही गंदी हालत हो गई। सो गाइस, अभी हम उतर चुके हैं और हमने एक जगह कूलर देखा जो हमारे घर के नियर बाई है। भाई वहाँ की स्टार्टिंग ही 10,000 रुपये से हो रही है। हमारा बजट 5,000 रुपये का है मतलब, और वहाँ की स्टार्टिंग ही 10,000 से है। तो मतलब इतनी गरीबों वाली फीलिंग है यार। खैर हटाओ, मैं ऑन कैश लेना है तो 5 है हमारे पास, तो 5 ही हमें चाहिए। अभी झोला बहुत भारी है, हम किस तरह ले जा रहे हैं। घर जाते थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, प्यास बहुत लग रही है। उसके बाद फिर शाम को निकलेंगे कुछ और दुकानों में देखने कि आज की रात मुझे कूलर लेना है भाई, लेना है तो लेना है। सो गाइस, हम घर आ गए थे, सामान वगैरह रख दिया। अब शाम के बज रहे हैं 6:45, तो अभी हम जा रहे हैं कूलर की तलाश में। तो भाई मतलब इतना टायर्ड हो गई हूँ, पूरा दिन कहाँ गया पता नहीं चला। लेकिन कूलर मैंडेटरी है भाई, उसके बिना नींद नहीं आने वाली। पंखा देकर चरमरा रहा है। तो चलो चलते हैं। अब एक और संघर्ष हमारे पास है, तो हमें कूलर खोजना है। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, वो भी हमारी बजट में चाहिए। तो चलो हमारे साथ चलते। ऑलमोस्ट 10 से 15 दुकानों में रिजेक्ट करा होगा प्राइस की वजह से, लेकिन यार कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा तो मिलता है। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, बैंड बजने के बाद रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, इतना ट्रैफिक था। हम इतना परेशान हुआ 2 से 4 घंटा। लेकिन हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, मतलब हम अपने घर के आसपास देख रहे थे, वहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हम वापस जाने की वजह उससे भी डबल चले गए, समझ रहे हो। जाना हमें 1 किलोमीटर था तो हम 3 किलोमीटर चले। भाई जो गंदी हालत हुआ है ना, पैसे भी खर्च करे, किराया भी लगाया। जहाँ अपने घर से हम जा सकते थे वहाँ पे इतना जाम। और अभी हम देख रहे हैं कूलर हमको मिला नहीं है। इतनी गर्मी लग रही है भाई, सिर्फ पानी पी रहे हैं और किराया खर्च कर रहे हैं। मतलब बहुत चीज़ें हो गई, मैं बता नहीं सकती, बस बहुत परेशान हूँ। कूलर नहीं मिल रहा है भाई मुझे। यहाँ पे अपनी होप हम छोड़ चुके थे, लेकिन उम्मीद थोड़ी फिर भी थी। तो उसी उम्मीद को सोचते हुए हम चले गए। फाइनली हमें बहुत ही अच्छे प्राइस में कूलर मिल गया। ये सबर का फल हमेशा मीठा होता है। मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया था कूलर। उसके बाद में आई, मैंने मोमोज खाए और फिर भाई बस रेस्ट किया। उस दिन तो कुछ भी नहीं किया, मेरी हालत देखो ऐसी हो गई थी। मैं आ चुकी थी कूलर वगैरह लेकर। रात में मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी यार, मतलब इतना थक गई थी। सोचो 8-9 किलोमीटर जो पैदल चला हो, फिर ये लेकर आया, मतलब बिल्कुल बस आ गया था कूलर। वो बात की खुशी थी। मैंने ब्लॉग बिल्कुल कंटिन्यू नहीं किया। अभी मैं आपको अपना कूलर दिखाती हूँ। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। मैंने जिन अंकल के यहाँ से लिया था यार, मतलब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा नेगोशिएट कर दिया था यार। अब आप गेस करो कितने का मिला होगा कूलर। बहुत ज़्यादा रेट कम कर दिए थे उन्होंने। तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कूलर का प्राइस। तो अभी मैं आपको कूलर दिखाती हूँ अपना। ये है मेरा कूलर जो मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिला है। अब आप गेस करो इसका प्राइस। तो मैंने इसको खिड़की के पास रख दिया था, नीचे मैंने ऐसे लगा दिए थे प्लास्टिक के डिब्बे, ठीक है, तो ताकि उसमें व्हील्स भी लगा दिया था, तो फिट आ गया था और काफ़ी अच्छी कूलिंग देता है। मैंने अपनी विंडो पे सेट कर दिया है इस कूलर को, बहुत अच्छी हवा दे रहा है। टचवुड जब से आया है ना, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो इसे ऑन करते हैं, देख रहे हो पानी की जो बूंदे फेंक रहा है ना, ये बेस्ट है भाई, बेस्ट है। मजा आ रहा है भाई। बहुत जब से मिली है ना, मैं सो पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा है। मम्मी से पूछते हैं कैसा लग रहा है, कूलर आ गया है। हैप्पी अच्छा है, सुकून से सो पा रही हो। चैन की नींद आ रही है भाई, तभी पड़ी हुई है ऐसे। तो गाइस मतलब सच बता रही हूँ, बहुत कंफर्ट हो गया। बिकॉज गर्मी में ना ऑफिस से आने के बाद बिल्कुल भी चैन पड़ नहीं रहा था। दिन में 4-4 5-5 बार नहा कर हम काट रहे थे। लेकिन इसके आने से ना मतलब बहुत रिलैक्स हो गया है। तो आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो स्टे ट्यून गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट ज़रूर से कर देना।